स्वागत है आप सबका हमारे इस चैनल में जिसका नाम है डॉक्टर टेक ब्लॉगर। तो हम हेल्थ एंड मेडिकल सेक्टर में पिछले वीडियो में हम बात की थी मेडिकल टर्मिनोलॉजी पार्ट 1 के बारे में। तो आज का जो वीडियो है जहां पर मैं बताने वाला हूं मेडिकल टर्मिनोलॉजी पार्ट 2 में क्या क्या पोजीशन आता है, क्या क्या मूवमेंट आता है, ये सब कुछ थोड़ा थोड़ा चीज बाकी रह गया था तो मैं आज बोलने वाला हूँ। जैसे कि पहले में आते हैं सुपाइन पोजिशन, मतलब जब हम बिस्तर पे लेट जाते हैं, ठीक है, एकदम ऐसा करके एकदम फ्लैट। अब मैं फोटो डाल रखा हूँ, ठीक है। जब मैं एकदम पूरा फ्लैट होकर हम सो जाते हैं, हमारा जो सर है आंखों एकदम दीवार मतलब छत की तरफ रहता है। ये जो हाथ का तालू है पाम एकदम जमीन की तरफ दिख रहता है, और हमारा जो ये दो पैर है, ये दो पैर भी छत की तरफ एकदम दिशा करके ऊपर एकदम दिखा के डायरेक्शन देके हम सो रहे हैं। इस पोजीशन कहते हैं सुपाइन पोजीशन, ठीक है। हम आगे बढ़ते हैं प्रोन पोजीशन में। प्रोन पोजीशन क्या होता है? जब कोई आदमी बिस्तर में उल्टा होके लेट जाता है, ठीक है, मतलब जो मुंह होता है आंख जमीन की तरफ दिशा करते हुए देखते हुए, छाती भी जमीन की तरफ, पेट भी जमीन की तरफ, पैर भी जमीन की तरफ, एकदम उल्टा होकर लेट जाए। मैंने फोटो देके रखा है, उधर देख लो। एकदम उल्टा होकर बिस्तर में ऐसे लेट जाता है, उस पोजीशन को हम कहते हैं प्रोन पोजीशन, ठीक है। तो नॉर्मल स्पाइन पोजीशन तो हम सभी जानते हैं, जब सोते हैं तो उस पोजीशन में होता है। और जो प्रोन पोजीशन में कुछ कुछ कंडीशन में आते हैं, कोई नॉर्मल ऐसे भी सोते हैं, कुछ मेडिकल कंडीशन आते हैं, वो जो हम बीमारी वाले चैप्टर में बात करेंगे, इधर नहीं। तो और क्या आता है, एक और पोजीशन आता है जिसको हम कहते हैं लिथोटोमी पोजीशन। लिथोटोमी पोजीशन कैसे दिखाए मान ले ये मैं हूं, इधर ऐसा है, मैं ऐसे करके खड़ा हूं, ठीक है, बस ऐसे करके। तो ये जो मेरा पोजीशन है, ये है आपका लिथोटोमी पोजीशन, ठीक है, ऐसे करके। तो जहां पर जेनिटल ऑर्गन रहते हैं, फिर एनस रहते हैं, मतलब जहां पे लड़कों का लन रहता है, अंडा रहता है, लड़कियों का चूत रहता है, गांड रहता है, तो लड़कों में भी गांड रहता है। तो इस एरिया में अगर कोई बीमारी है तो इसका ट्रीटमेंट इस पोजीशन में किया जाता है, इसका चेकअप इस पोजीशन में किया जाता है। अगर कोई औरत बच्चा डिलीवरी कर रहा है, नॉर्मल डिलीवरी, तो नॉर्मल डिलीवरी के टाइम की भी जो ये ऐसा ही पोजीशन लिया जाता है, ठीक है। अब कोई औरत जब क्या होता है, जब डिलीवरी रूम में जाते हैं, तो जब डॉक्टर लोग उनको ऐसे पोजीशन में रखते हैं तो वो लोग बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार मेरे को ये मिशनरी पोजीशन में क्यों रखा। देखिए, ये मिशनरी पोजीशन आप जब सेक्स करते हो उस टाइम पे लागू होता है। अब जब कोई अस्पताल में आके ट्रीटमेंट पर्पज के लिए ये सब पोजीशन लिया जाता है तो इसको हम लिथोटोमी पोजीशन कहते हैं, ठीक है। तो मिशनरी पोजीशन और लिथोटोमी पोजीशन दोनों में बहुत फर्क है, ठीक है। एनीवे, तो वो सब अलग बात है। तो नॉर्मल ये शरीर का 3 पोजीशन है, तो ये आपको सीखना पड़ेगा, जानना पड़ेगा। बात करते हैं कुछ मूवमेंट्स के बारे में। मूवमेंट्स में जो आते हैं, पहले आते हैं एंगुलर मूवमेंट्स, मतलब एंगल तो आप समझते हैं, एक ये जो पूरा फ्लैट है, अब इसके साथ अगर कोई ऐसे आ जाएगा तो एक एंगल आ जाएगा ना। तो मान लीजिए मैंने हाथ को पास आगे दिखाता हूँ, मान लीजिए मैंने हाथ को ऐसे कर दिया है, तो ऐसे में इस साइड के थोड़ा एंगल हो गया, 180 डिग्री था, तो ऐसे करने में थोड़ा 130 डिग्री या 140 डिग्री हो गया। अब मैंने ऐसे किया तो पहले तो 180 डिग्री था, इससे पहले अब थोड़ा एंगल हो गया 120 या 110 ऐसा कुछ डिग्री हो गया, ठीक है। तो जब कुछ एंगल क्रिएट होता है, इसको हम कहते हैं एंगुलर मूवमेंट में। जब हम वेविंग करते हैं, मतलब किसी को टाटा बाय बाय करते हैं, तो हम ऐसे को ऐसे ऐसे घुमाते हैं, ठीक है, तो इसको हम कहते हैं एंगुलर मूवमेंट। सेम टू सेम पैर में आते हैं। जब ये पैर को हम ऐसे ऐसे करते हैं, है ना, ऐसे 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 करते हैं, पैर को ऐसे साइड बाय साइड मूवमेंट करते हैं, इस साइड उस साइड, राइट लेफ्ट करते हैं, तो इसको क्या कहते हैं एंगुलर मूवमेंट, ठीक है। मान लीजिए मेरा हाथ है, हाथ को मैं ऐसे 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 हिला रहा हूँ, मतलब इधर एक बार दाएं तरफ मतलब बाएं तरफ दाएं तरफ, बाएं तरफ दाएं तरफ, ऐसे ऐसे घुमा, तो ये सब को हम कहते हैं एंगुलर मूवमेंट, ठीक है। फिर हम आगे बढ़ते हैं एंगुलर मूवमेंट से सर्कमडक्शन मूवमेंट। सर्कमडक्शन बोले तो गोल गोल मूवमेंट, ठीक है। अब इसमें एक कंफ्यूजन आता है रोटेशन। रोटेशन मतलब घूम जाना। मान लो मेरा हाथ है, ऐसे घुमा दिया, मतलब ये तो सुपरशन है, मतलब घुमा गया, तो घूमना है रोटेशन। मैं इधर हूँ, इधर घूम गया, तो ये हो गया लेटरल रोटेशन। इधर से इधर आ गया मीडियल रोटेशन, ऐसे हो गया लेटरल, ऐसे मीडियल, ऐसे घूम गया लेटरल। तो मतलब पैर को जब ऐसे ऐसे घुमाते हैं, इसको हम लेटरल मीडियल ऐसे रोटेशन कहते हैं, मतलब घूम जाना। सर्कमडक्शन क्या है? गोल गोल घूमना। मतलब मान लीजिए ये मेरा उंगली है, ठीक है, अब मैं अपने उंगली को ऐसे 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 घुमा रहा हूँ, गोल 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 घूम रहा है, ठीक है, ऐसे गोल गोल घूम रहा है। ये मेरा रिस्ट जो है, इसको मैं ऐसे 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 गोल गोल घुमा रहा हूँ।
ये मेरा हाथ है, हाथ को मैं ऐसे 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 घुमा रहा हूँ। देखा है ना आप, जो साउथ इंडियन में एक फेमस मूवी है मास, उसमें क्या होता है, जो साउथ इंडियन एक्टर है उसका नाम मुझे भी पता नहीं, तो वो क्या करते हैं, ऐसे 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 पैर को घुमा घुमा के साइक्लोन उठा देता है यार, कुछ भी दिखाते हैं वो लोग। एनीवे, हाँ, जो लोग डीसी यूनिवर्स का जो बहुत बड़ा फैन है, मतलब फ्लैश, फ्लैश को तो आप जानते ही हो। फ्लैश क्या करता है, हाथ को ऐसे 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 गोल 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 घुमा के टॉर्नेडो पैदा कर देता है। तो ये सब कॉमिक्स बुक या टीवी सीरीज में होता है, असलियत में नहीं होता है। एनीवे, तो हाथ को जब ऐसे ऐसे घुमाते हैं, या जब कोई क्रिकेटर क्रिकेटर क्या करते हैं, हाथ को ऐसे घुमाते हैं, ठीक है, पूरे हाथ को ऐसे ऐसे पूरा 360 डिग्री घुमाते हैं, ठीक है, तो इसको हम कहते हैं एंगुलर, सॉरी, सर्कमडक्शन मूवमेंट, ठीक है। पूरे 360 डिग्री ऐसे घूम जाएगा, पूरा रोटेट हो जाएगा, इसको हम कहते हैं सर्कमडक्शन, ठीक है। अब हाँ, अब मैंने एक चीज शायद पिछले वीडियो में नहीं बोला था, जो आते हैं हमारा फ्लेक्शन और एक्सटेंशन। जब बॉडी का दो ऑर्गन, सब दो पार्ट, बॉडी का दो पार्ट एक दूसरे के करीब आते हैं, अब उसको हम कहते हैं फ्लेक्शन। मान लीजिए, पास आके दिखाते हैं, ये मेरा उंगली है, ठीक है, ये मेरा उंगली आपको दिख रहा है। अगर ये दो पार्ट एक दूसरे के करीब आ गया है, या ये दो पार्ट एक दूसरे के करीब आ गया है, तब अब तक ये पूरा एकदम स्ट्रेट था, ठीक है। अब मैं जो ये पार्ट इस पार्ट के करीब आ गया है, तो हम कहेंगे इसको फ्लेक्शन। ये पार्ट भी इस पार्ट के करीब आ गया है, तो इसको हम कहेंगे फ्लेक्शन, ठीक है। अगर ये पार्ट, ये दो पार्ट एक साथ आ गया, इसको हम कहेंगे फ्लेक्शन। अगर आप ये सब एक दूसरे से दूर चला गया, तो जब बॉडी का दो पार्ट एक दूसरे से दूर चला जाता है, इसको हम कहते हैं एक्सटेंशन, ठीक है। मान लीजिए ये एक पार्ट है, ये एक पार्ट है, ठीक है। अब ये पार्ट इसके करीब आ गया है, इसको हम कहेंगे फ्लेक्शन। अब ये पार्ट ऐसे इस पार्ट के करीब आ गए, तो भी कहेंगे हम इसको फ्लेक्शन। जब ये स्ट्रेट हो जाएगा, हम कहेंगे एक्सटेंशन, ठीक है। जब दो पार्ट बॉडी के पास पास आते हैं, हम कहते हैं फ्लेक्शन, दूर चले जाते हैं एक्सटेंशन। जैसे कि हमारा पैर, पैर में क्या होता है, ये एक पार्ट है, ये एक पार्ट है, तो ये ऐसा करीब आ गया, इसको हम कहेंगे फ्लेक्शन। जब ये फिर से एक दूसरे से दूर चला गया, कहेंगे एक्सटेंशन। ये मेरा बॉडी, बॉडी एक दूसरे के पास आ गया, हम कहेंगे फ्लेक्शन। बॉडी का एक दूसरे से दूर चला गया, हम कहेंगे एक्सटेंशन, ठीक है। जब बॉडी का दो पार्ट एक दूसरे के करीब आते हैं, हम कहते हैं फ्लेक्शन। एक दूसरे से दूर चले जाते हैं, हम कहते हैं एक्सटेंशन। अब दूर मतलब ऐसा नहीं कि, अब फिर से कंफ्यूजन होता है कि एबडक्शन एडक्शन क्या होता है। एबडक्शन मतलब कोई ऑर्गन पूरा एक हाथ, मान लीजिए पूरा एक हाथ आपके शरीर से दूर चले जा रहे हैं, उसको हम कहते हैं एबडक्शन। पास आ रहा है मतलब एडक्शन। और जब पूरे ऑर्गन को, मतलब पूरा लिम्ब को छोड़ के दो बॉडी पार्ट के करीब है, मान लीजिए ये अपर लिम्ब का दो बॉडी पार्ट है, ठीक है। अपर लिम्ब का ये आर्म है, फोर आर्म है, ठीक है। तो फोर आर्म के जब आर्म के पास आएगा, ये फ्लेक्शन हो गया। फोर आर्म से दूर चला गया, एक्सटेंशन हो गया। सिंपल है, समझा क्या? इतना आसानी से समझाता हूँ, कॉलेज का प्रोफेसर भी नहीं समझा होगा आपको। एनीवे, अब बॉडी का एक स्पेशल मूवमेंट आता है, जिसको हम कहते हैं ऑपोजिशन। ऑपोजिशन बोले तो इसको हम कहते हैं थंब। थंब बोले तो बूढ़ा अंगुल या एल्डर फिंगर, या जो भी बोलते हो आप नॉर्मल भाषा में। जब थंब बाकी उंगलियों के पास आते हैं, ठीक है, मान लीजिए ये थंब है, बाकी उंगली एकदम स्टेबल है, ये थंब ऑटोमेटिक इसके पास चला गया, ठीक है, इसके पास चला गया, इसके पास चला गया, इसके पास, ये ऐसे 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 ऐसे, मतलब थंब ऑटोमेटिक बाकी की तरफ मूवमेंट कर रहा है, ठीक है। तो जब ऐसे ऐसे मूवमेंट करता है थंब के लिए, हम इसको कहते हैं ऑपोजिशन, ठीक है। मतलब एक मतलब ये जो उंगली का लास्ट एरिया और थंब का लास्ट एरिया जब दोनों एक साथ मिलते हैं, इसको हम कहते हैं ऑपोजिशन, ठीक है। ऑपोजिशन सिर्फ थंब में होता है, थंब में होता है, ठीक है। अब देखने वाली एक चीज है जो हम आपको दिखाने जाते हैं। एक होता है प्रोट्रैक्शन, एक होता है रिट्रैक्शन। प्रोट्रैक्शन मतलब आगे बढ़ाना, रिट्रैक्शन मतलब वापस ले लेना। मतलब मान लीजिए ये मेरा जबड़ा है, ठीक है, जॉ को मैंने क्या किया, ये नॉर्मल पोजीशन है, ठीक है, ये नॉर्मल पोजीशन है। अब मैंने मतलब थोड़ा आगे हो गया है ना, नॉर्मल से थोड़ा आगे चला गया, तो ये जो हम ऐसे करते हैं, जबड़ा थोड़ा आगे चले जाते हैं, इसको हम कहते हैं प्रोट्रैक्शन। जब हम ऐसे पोजीशन में वापस ले लेते हैं, जब
ई वापस ले लिया। जब हम आगे बढ़ा हुआ जबरे को हम फिर से वापस कर लिया, इसको हम कहते हैं रिट्रैक्शन। ठीक है, नहीं समझे? बड़ा करके समझे तो ये मेरा गर्दन है। ठीक है, जब बॉलीवुड में डांस करते हैं एक्टर एक्ट्रेस क्या करते हैं, ऐसे ऐसे करते हैं ना, ऐसे 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 करते हैं। ठीक है, गर्दन को आगे लेते हैं, पीछे करते हैं। जब गर्दन आगे चले जाते हैं इसको हम कहते हैं प्रोट्रैक्शन। जब पीछे चले जाते हैं इसको हम कहते हैं रिट्रैक्शन। ठीक है, अब मान लो ये मेरा हाथ है, मैंने ऐसे कर रखा है। ठीक है, अब मैंने हाथ को ऐसे करा दिया तो क्या हो गया, इधर से इधर चला गया, मेरा हाथ 2-3 सेंटीमीटर सामने चला गया। तो जब मेरे हाथ नॉर्मल पोजीशन ऐसा था, मैं ऐसे खड़ा हूं। ठीक है, मैं ऐसे खड़ा हूं, अब मैंने हाथ को ऐसे किया, ऐसे बढ़ा दिया। ठीक है, मैंने ऐसे नहीं गया। ठीक है, मैंने सिर्फ हाथ को ऐसे बढ़ा दिया तो ये हाथ ऑटोमेटिक सामने चला गया, इसको हम कहते हैं प्रोट्रैक्शन। ठीक है, और जब मैंने हाथ को फिर से वापस ले लिया इसको हम कहते हैं रिट्रैक्शन। ठीक है, आगे कर देना प्रोट्रैक्शन, पीछे वापस कर लेना रिट्रैक्शन। समझा? खून का जो हार्ट में खून पंप होता है, पंप होके जब खून पूरे शरीर में फैलता है, खून जाता है, जाने का रास्ता, खून के जाने का रास्ता को हम कहते हैं आर्टरी। खून जब पूरे बॉडी से वापस हार्ट में लौटता है, मतलब खून के आने का रास्ता, लौटने का रास्ता। ठीक है, आने का या लौटने का सेमी मीनिंग है। जब खून वापस लौटता है जो उसका रास्ता है, इसको हम कहते हैं वेन। अब जब खून का जाने का रास्ता और खून का आने का रास्ता दोनों में एक साथ कुछ नेटवर्क होते हैं, बहुत छोटा छोटा माइक्रोस्कोपिक छोटा छोटा एकदम तार जाले जैसा नेटवर्क होते हैं, जो एक वेन एक आर्टरी के साथ पूरे बॉडी में कनेक्शन करके रखता है। ठीक है, छोटे 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 जगहों में ब्लड सप्लाई करते हैं। ठीक है, न्यूट्रिशन सप्लाई करते हैं। उस छोटे छोटे तार जालियों को हम कहते हैं कैपिलरी। ठीक है, ये जब हम पढ़ेंगे तब आपको डिटेल में बताएंगे। बस आपको जानकारी के लिए मैं ये बता रहा हूँ, खून के जाने का रास्ता आर्टरी, आने का रास्ता वेन, और जो छोटा छोटा तार जाली जैसा मिलते हैं लाल लाल, इसका हम कहते हैं कैपिलरी। लास्ट 2 टॉपिक है और ये 2 टर्म सिर्फ मसल में अप्लाई होते हैं। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ मांसपेशियों में और कहीं पे नहीं। ठीक है, ये मान लो मेरा बाइसेप्स मसल है, बाइसेप्स मसल इधर से ओरिजिन हुआ है। ठीक है, इधर से पैदा हुआ है, इधर जाके एंड हुआ है, तो इसको हम कहेंगे, पूरे एरिया को हम कहेंगे बाइसेप्स का ओरिजिन इधर में, इंजर्शन इधर में, जहां से पैदा हुआ है इस एरिया को हम कहते हैं ओरिजिन। बाइसेप्स का ओरिजिन एरिया इधर में, बाइसेप्स का इंजर्शन जहां पे खत्म हुआ है इसको हम कहते हैं इंजर्शन एरिया। ठीक है, उत्पन्न हुआ है या पैदा हुआ है ओरिजिन, खत्म हुआ है या मिल गया है, इसको हम कहते हैं इंजर्शन। ठीक है, तो मसल के लिए ही सिर्फ ये टर्म है, मसल जहां से पैदा हुआ है वो ओरिजिन है, मसल जहां पे खत्म हो गया है इसको हम कहते हैं इंजर्शन। आगे आगे हम और बात करेंगे। तो जो एनाटॉमी है, एनाटॉमी का बेसिक इंट्रोडक्शन या मेडिकल टर्मिनोलॉजीज का बेसिक इंट्रोडक्शन आपको पूरी तरह से खत्म हो चुका है। और बात करें तो मेडिकल टर्मिनोलॉजी में ये वीडियो हर कोई देख सकता है, और मेरे आगे आने वीडियो में थोड़ा रिस्ट्रिक्शन है। जो लोग आप अगर कोई मेडिकल एमबीबीएस बीडीएस आयुर्वेद या होम्योपैथी से हो तो आपको थोड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा, क्योंकि हमारा जो कॉलेज का बेसिक एजुकेशन सिस्टम है ये बहुत ही मेरे को गलत लगता है। क्योंकि गलत इसलिए लगता है क्योंकि जब कोई फर्स्ट ईयर में आता है, क्योंकि वो मेडिकल साइंस के बारे में थोड़ा कुछ याद नहीं रहता है, जब आता है बहुत कंफ्यूजन हो जाता है। क्यों? क्योंकि आपको बहुत कुछ एक साथ में खिचड़ी बना के सिखाया जाता है, और वो खिचड़ी एक एक करके आइसोलेट करना बहुत मुश्किल हो जाते है। आपको नॉर्मल चीज भी सिखा रहा है, साथ ही साथ में एबनॉर्मल चीज भी सिखा रहा है, दोनों को एक साथ सिखा रहा है, इसलिए प्रॉब्लम हो जाता है। तो मेरे ख्याल से क्या है, पहले तो 6-7 महीने लगा के जितने सारे नॉर्मल चीज है, पूरा बेसिक फाउंडेशन नॉर्मल चीज को आप पूरी तरह से इकट्ठा करके ठूसो दिमाग में। ठीक है, उसके बाद जाके 6-7 महीने के बाद जाके आप एबनॉर्मल चीज को समझो। आप नॉर्मल एबनॉर्मल एक ही चीज पढ़ रहे हो, मसल में क्या एबनॉर्मलिटी है, क्या नॉर्मल है, क्या बोन में नॉर्मल है, क्या बोन में एबनॉर्मलिटी है, क्या आर्टरी में नॉर्मल है, क्या abnormal है। आप एम्ब्रियोलॉजी में पढ़ रहे हो, हिस्टोलॉजी में पढ़ रहे हो, नॉर्मल एबनॉर्मल एक साथ सब कुछ खिचड़ी बना के बहुत बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है। ठीक है, तो मेरे ख्याल से ये जो एजुकेशन सिस्टम है, क्या बताऊँ आपको, क्या होता है जो पूरे मेडिकल क्या बताऊं मैं,
ये हमारे इंडिया में जितने सारे मेडिकल स्टूडेंट है, मैक्सिमम स्टूडेंट सिर्फ पास करने के लिए फर्स्ट ईयर का सब्जेक्ट पढ़ता है, समझने के लिए नहीं। बहुत कम स्टूडेंट है जो समझदारी के साथ पढ़ते हैं। तो जो लोग समझ पाते हैं, आइसोलेट कर पाते हैं, उनके लिए तो बढ़िया है, ठीक है। और मेरे ख्याल से ये चीज बदलना चाहिए। जो इंडिया में जितने सारे प्रोफेसर है उनके अगेंस्ट में कंप्लेन करता हूँ कि, या कंप्लेन या रिक्वेस्ट करता हूँ, आप जो भी समझना है समझो। ये जो पूरा बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर आप देते हो ना स्टूडेंट को, ये थोड़ा चेंज करो, ठीक है। मतलब पहले तो आप उनको पूरी तरह से बेसिक चीज समझाओ। एनाटॉमी का मसल में क्या नॉर्मल है, बोन्स में क्या नॉर्मल है, लिम्स में क्या नॉर्मल है, अपर लिम्ब लोअर लिम्ब जो भी है ब्रेन का, सब नॉर्मल चीज पहले पढ़ा लो। एम्ब्रायोलॉजी में सब नॉर्मल चीज पढ़ा लो, हिस्टोलॉजी में सब नॉर्मल चीज पढ़ा लो, प्रैक्टिकल में सब नॉर्मल चीज दिखा दो, उसके बाद जाके एबनॉर्मल चीज दिखाओ ना। अब नॉर्मल चीज एबनॉर्मल चीज सब कुछ एक साथ दिखा रहे हो, खिचड़ी बना के, नहीं घुसता है दिमाग में, ठीक है। तो ये चीज को समझना पड़ता है। और मेरा वीडियो, मैं जो जैसे वीडियो ये स्टार्ट कर रहा हूँ, ये वीडियो पूरा सिस्टमेटिक रहेगा। पहले सब नॉर्मल चीज आएगा, उसके कई महीनों बाद जाके एबनॉर्मल चीज आएगा, ठीक है। तो अगर आप मेरा वीडियो, मेरे ऊपर भरोसा कर रहे हो, मुझ पर डिपेंडेंट हो रहे हो, ऐसा मत करो। मेरे अकेला कहने से मेरा बात कोई नहीं मानेगा, मेरा बात कोई नहीं सुनेगा। आपको पास करना है तो आप कॉलेज का इंफ्रास्ट्रक्चर जैसा है, कॉलेज में प्रोफेसर लोग जैसे बोलते हैं आप वैसे ही मानो, वैसे ही पढ़ो। समझ में आए या ना आए वो आपके ऊपर। मैं जो वीडियो बना रहा हूँ वो एकदम बेसिक से लेकर स्टार्ट करके पूरा फाउंडेशन तगड़ा बना के फिर मैं जाऊंगा एबनॉर्मल चीज में। जब तक मैं नॉर्मल चीज खत्म नहीं करता हूँ तब तक एबनॉर्मल चीज, बीमारी या कुछ भी मैं बात भी नहीं करूंगा, ठीक है। पूरा नॉर्मल चीज खत्म होगा, उसके बाद जाके एबनॉर्मल स्टार्ट होगा। एनीवे, तो अपर लिम्ब हम नेक्स्ट वीडियो से स्टार्ट करेंगे, अपर लिम्ब। तो तब तक के लिए इतना, आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय।